आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx dx, जहां पर m और n आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, और m प्लस n को जोड़ने पर यह आपका निगेटिव इवन इंटीजर होगा। समझ गए क्या फॉर्मेट है? फिर से समझिए। साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx, जहां पर m और n आपका रेशनल नंबर है, साथ ही साथ m प्लस n निकालिएगा तो ये आपका निगेटिव इवन इंटीजर होगा। तब ऐसे केस में आप किस प्रकार से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसका एक दो स्टेप मैं आपको बता देता हूं। रूल, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस फॉर्मेट को 10 और sec स्क्वायर में बदल दीजिए। चेंज इन टर्म्स ऑफ 10x एंड sec स्क्वायर x। पहले इसको 10x और sec स्क्वायर x में बदल देना है और फिर 10x बराबर t पुट करना है। नंबर 2, पुट 10x बराबर t। इसके बाद जानते हैं कि पुट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 10x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर x तो आ ही जाएगा। आइए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपका क्या है। I बराबर इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x बाय कॉस पे पावर 8x dx, ठीक है, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर m बराबर कितना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इस प्रकार से कि साइन पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर माइनस 8x dx, ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो हियर m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू -8 है, तो m प्लस n बराबर 4 माइनस 8 बराबर -4, और ये -4 आपका निगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो अब क्या कीजिएगा कि अब आपको 10 और sec स्क्वायर में लाना है। तो 10 लाने के लिए साइन को किससे भाग दे दीजिएगा? cos से। तो साइन पे पावर 4x है, आप cos पे पावर 4x से इसको भाग दे दीजिए, और आप भाग दीजिएगा तो आपको गुना भी करना पड़ेगा। यानी कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, I इक्वल टू साइन पे पावर 4x बाय cos पे पावर 4x, फालतू को भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर लीजिए, बटे में आपका है cos पे पावर 8x dx। कितना हो गया बाबू? तो आपका ये देखिए तो ये आपका हो गया 10 पे पावर 4x, 10 पे पावर 4x, और देखिए तो ये 8x है, ऊपर 4x है। हाँ, जब ये नीचे आएगा तो घट जाएगा, यानी कि नीचे आपका हो जाएगा cos पे पावर 4x और dx। ठीक है, बिल्कुल यहां तक दिख रहा है। और अब क्या कीजिए आप, तो अब 10 पे पावर 4x तो है ही, और 1 बाय cos का मतलब कितना हो गया? तो 1 बाय cos का मतलब sec, यानी कि sec पे पावर 4x dx। अभी sec पे पावर 4 आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए? तो आपको sec स्क्वायर चाहिए। तो अब इसको sec स्क्वायर में बदल दीजिए, 10 पे पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। एक sec स्क्वायर को रहने दीजिए और दूसरे को आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि I बराबर 10 पे पावर 4x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। और अब आप पुट कर दीजिए 10x, तो पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx बराबर आपका हो गया dt।
और अब देखिए तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, t पे पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरे मिलकर आपका हो गया dt। और अब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो अब आप इसको तोड़ दीजिए, t पे पावर 4 इंटू 1 तो t पे पावर 4 और t पे पावर 4 इंटू टी स्क्वायर तो t पे पावर 6, यानी कि t पे पावर 4 प्लस t पे पावर 6 dt हो गया। t पे पावर 4 का इंटीग्रेशन t पे पावर 5/5 t पे पावर 7/7 प्लस t, तो i बराबर 1/5 और t है, तो t आप लिए हैं 10x, तो कितना हो जाएगा, तो 10 पे पावर 5x प्लस 1/7 10 पे पावर 7x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट साइन पे पावर 3x इंटू कॉस पे पावर 5x। पहले आप क्या कीजिए कि ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, i बराबर 1 बाय साइन पे पावर 3/2x इंटू कॉस पे पावर 5/2x dx। तो ये आप ब्रैकेट टेबल के रूट तोड़िएगा, तो रूट तोड़िएगा तो पावर में हाफ आ जाता है, और हाफ से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन पे पावर -3/2x कॉस पे पावर -5/2x dx। m बराबर आपका -3/2 हो गया, n बराबर -5/2, दोनों को जोड़ दीजिए, तो -3/2 -5/2 5 और 3 8, यानी कि आपका कितना हो गया -4। समझ गए, -4। तो ये आपका क्या हो गया, तो निगेटिव इवन इंटीजर आपका आ गया। और जब निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो मैं क्या बोला था कि आप इसको 10 और सेक में बदलिए। कैसे बदलिएगा, तो 10 में बदलने के लिए जो साइन का जितना पावर है उसी पावर से आप कॉस से भाग देकर इसको गुना कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय साइन पे पावर 3/2x है, तो cos पे पावर 3/2x से भाग देकर cos पे पावर 3/2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एक आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इंटू cos पे पावर 5/2x dx। ठीक, तो अब देखिए तो अब क्या क्या मिलेगा, तो 1/10 पे पावर 3/2x इंटू कॉस पे पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो 3/2 5/2, तो 5 3 8 8/2, यानी कि पावर में 4 हो गया, cos पे पावर 4x dx। 10 में तो आ गया है, अब आपको सेक में लाना है, इस cos को ऊपर लेके चले जाइएगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि i बराबर 1/10 पे पावर 3/2x इंटू सेक पे पावर 4x dx। लेकिन आपको सेक स्क्वायर में लाना है, तो अब इसको सेक स्क्वायर में लाइए, तो i बराबर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 3/2x dx हो गया। एक सेक स्क्वायर को रहने दीजिए और एक सेक स्क्वायर को बदल दीजिए आप 10 में, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 3/2x, और आपका हो गया dx। और अब आप 10x बराबर t पुट कीजिए, तो पुट कीजिए, देखिए क्या मिलता है, तो पुट 10x बराबर t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का
सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर dx, इसका मतलब कितना हो गया, तो इसका मतलब हो गया dt, और नीचे t पे पावर 3/2 और नीचे हो गया t पे पावर 3/2, भाग दे दीजिए। तो ये तो हो गया t पे पावर -3/2 और ऊपर 2 पावर है और नीचे 1.5 पावर है, 3/2 का मतलब 1.5, तो 2 से 1.5 गया, हाफ बचा, यानी कि ये हो गया आपका प्लस √t और आपका dt। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एक में t पे पावर 3/2 से भाग दीजिएगा तो ये पावर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे t पे पावर 2 पावर है और यहाँ पर 1.5 पावर है, तो 2 से 1.5 गया कितना, -हाफ, बल्कि 2 से 1.5 गया हाफ होगा, हाफ का मतलब आपका क्या हो गया, √t। अब हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, i बराबर कितना हो जाएगा, t पे पावर -3/2 + 1 बाय -3/2 + 1 और √x का होता है इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2, यानी कि 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस c। और अब क्या कीजिए, तो अब आप एक एक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो i बराबर देखिए 3/2 माइनस में +1 में, तो 1.5 से आपका 1 गया, -हाफ, पलटी मार दीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2, और यहां पर देखें t पे पावर -3/2 + 1, तो t पे पावर -हाफ, तो नीचे आएगा तो 1/√t हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो गया +2/3, 2/3 t पे पावर 3/2 + c, बिल्कुल दिख रहा है यहां तक। तो i बराबर -2/√t, t आपका क्या है, तो t आपका है 10x, 10x प्लस 2/3 10x पे पावर 3/2 प्लस c, यहां तक तो दिख रहा है। प्लस c नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, प्लस c नहीं दिख रहा था तो मैं इसे नीचे लिख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर को, तो ठीक है, बिल्कुल सही, देयर इज नो दिक्कत। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सेक पे पावर 4/3x इंटू कॉसेक पे पावर 8/3x dx है। तो ये सेक कॉसेक में है, तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए। कैसे बदलिएगा मैं आपको बताता हूं। तो i बराबर 1/cos पे पावर 4/3x 1/sin पे पावर 8/3x dx हो गया। और अब आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं तो निगेटिव पावर हो जाएगा, यानी कि i बराबर हो जाएगा cos पे पावर -4/3x sin पे पावर -8/3x dx। तो m किसका पावर होता है, cos का, और n किसका पावर होता है, बल्कि m किसका पावर होता है, sin का, और n होता है cos का। तो m बराबर हो गया -8/3, n बराबर -4/3, m प्लस n -8/3 -4/3, 8 और 4 12, 12 को 3 से भाग दीजिएगा -4 -4, यानी कि ये आपका निगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो इसको आपको बदलना है 10 और सेक में, सेक स्क्वायर में। तो 10 में बदलने के लिए साइन का जितना पावर है उसी पावर से कॉस को भाग दे दीजिएगा, ठीक है, उसी पावर से आपको कॉस वाली पावर से भाग दे देना है। तो i बराबर देखे तो आपका कितना है, अब ये निगेटिव पावर मत लिखिएगा, ये वाला पावर लिखिए। 1/cos पे पावर 4/3x इंटू 1/sin पे पावर 8/3x, भाग दे दीजिए cos पे पावर 8/3x, तो आपको गुना भी करना पड़ेगा cos पे पावर 8/3x,
और आपका हो गया dx। तो देखिए तो अब क्या मिला, I बराबर, देखिए यहाँ पर cos पे पावर 4/3 और यहाँ पे cos पे पावर 8/3, तो 8 4 12, 12/3, तो 4 3 12, cos पे पावर 4x हो गया, यानी कि 1/cos पे पावर 4x इंटू sin बाय cos 10, यानी कि 10 पे पावर 8/3x dx। अब 1/cos, तो 1/cos का मतलब sec, यानी कि ऊपर हो गया sec पे पावर 4x बाय 10 पे पावर 8/3x dx। अब sec पे पावर 4x से आपको sec स्क्वायर लाना है, तो दो भागों में बांट दीजिए, तो I बराबर sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 8/3x dx। एक सेक स्क्वायर को रहने दीजिए और एक सेक स्क्वायर को बदल दीजिए 10 में, तो I बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बाय 10 पे पावर 8/3x। और अब पुट कर दीजिए, पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। और इस प्रकार से आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका dt के बराबर हो गया है, और नीचे t पे पावर कितना हो जाएगा, तो t पे पावर 8/3, तो t पे पावर 8/3, तो अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय t पे पावर 8/3 माइनस t, बल्कि प्लस t स्क्वायर बाय t पे पावर 8/3 dt। तो I बराबर हो गया t पे पावर माइनस 8/3 प्लस ये 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 8/3, 3 दूना 6, 6 से 8 गया माइनस 2/3, यानी कि t पे पावर माइनस 2/3 और आपका हो गया dt, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कीजिए, तो I बराबर t पे पावर माइनस 8/3 प्लस 1 माइनस 8/3 प्लस 1 भाग, फिर प्लस t पे पावर माइनस 2/3 प्लस 1 बाय माइनस 2/3 प्लस 1 और प्लस आपका हो गया c। तो अब देखिए तो क्या मिला, तो देखिए 3 एकम 3, माइनस 8 जोड़ 3 माइनस 5/3, पलटी मारिएगा तो माइनस 3/5, और यहां पर t पे पावर कितना माइनस 5/3। फिर देखें 3 एकम 3 और 3 से 2 गया 1/3, पलटी मारिएगा हो जाएगा 3, और t पे पावर 1/3 और प्लस c। और अब क्या कीजिए, तो t के जगह पे रख दीजिए आप 10x, बस लास्ट लाइन ही आपका, तो कितना हो जाएगा बच्चों, I बराबर माइनस 3/5 10x पे पावर माइनस 5/3 प्लस 3 10x पे पावर दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1/3 प्लस c, और यही आपका हो जाएगा आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं टास्क के, हाँ SW आप घर पे बना लीजिएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं यहां पर दो आप लोगों को SW दिया हूं, इस दोनों ही क्वेश्चन को आपको बना लेना है, समझ गए, दोनों ही बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख दिया हूं, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से फोन करके, कॉल करके, या आप व्हाट्सएप करके, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।
यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 है ये आपका सर्च यानी कि कर्निंग। जब ये रूट हटाइएगा ना तब पावर में आपका 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 है 14 है तो 14/3 हो जाएगा। जैसे रूट हटाने से 1/2 आता है, यहाँ पे करनी सर्च 3 है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपसे ये बन जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आप इसको बना लीजिएगा, और इसके बाद जो है कि फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।